महाराजा मूवी को देखने के बाद जो पहला थॉट मेरे मन में आया वो ये था कि लाइफ कम्स इन फुल सर्कल। यस, और ये जो मैं रिव्यू दे रहा हूँ या जो भी मैं डिस्कशन करने वाला हूँ महाराजा मूवी के अराउंड, वो बिल्कुल रॉ होने वाली है। ऐसा नहीं है कि मैंने इस फिल्म को देख लिया और उसके बाद मैं एक कॉपी और एक पेन लेके बैठा हूँ जिसमें मैं अपने सारे थॉट्स लिख रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल रॉ रिव्यू है। तो ओके, चलिए हम पूरी मूवी पर आते हैं। तो मैं इसे बहुत ही सिंपल वे में आपके सामने रखना चाहूँगा कि मेरे क्या ओवरऑल थॉट्स है इस फिल्म को देखने पर। और जैसे तो हम जानते हैं कि इस फिल्म में नेगेटिव शेड जो है वो अनुराग कश्यप ने प्ले किया है। और जब फिल्म मैं देख रहा था तो ऑब्वियसली से बात है वो नेगेटिव कैरेक्टर है, तो उनके अराउंड बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई है जो एक ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत गलत बात है। और वो सारी चीज़ें अनुराग कश्यप इस फिल्म में करते हैं। लेकिन उसके बाद मुझे एक चीज़ बहुत ही ख़राब लग रहा था कि जैसे अनुराग कश्यप कोई गलत काम करके जा रहे हैं, उनके अराउंड एक सिंपैथी पैदा करने की कोशिश की गई थी। ऐसे ऐसे सीन दिखाए गए थे फिल्म में, मतलब उन्हें एक बहुत ही केयरिंग पर्सन दिखाया गया था जहाँ वो अपने घर वालों का ध्यान रखते हैं, उनकी हर ज़रूरत वाली चीज़ों को पूरा करते हैं। और दूसरी तरफ विजय सेतुपति जो ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड में है, उन्होंने अपने कैरेक्टर को इस तरह से निभाया है कि एट अ पॉइंट डाउट भी होता है कि इनका क्या अल्टीमेटम निकलने वाला है मूवी के एंड में। वेल, तो इसी तरह से अगर हम देखा जाए तो अनुराग कश्यप जो है वो भी बहुत ही केयरिंग पर्सन है और विजय सेतुपति जो है वो भी बहुत केयरिंग पर्सन है। बस फ़र्क इतना है कि इनके ओवरऑल जो पॉइंट ऑफ व्यू लाइफ को लेकर वो भी सेम है, लेकिन उसे निभाने का तरीका बहुत ही अलग है। दे बोथ वांट टू बी हैप्पी, दे बोथ वांट टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज, बट उनका उस चीज़ को लेकर नज़रिया अलग है। और फिल्म में जब भी अनुराग कश्यप के अराउंड कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती थी जिसमें मुझे लगता था ये सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश की है, तो मैं अपने आप को पापा पर ये सवाल पूछ रहा होता था कि आखिर ऐसा क्यों। फिर इसी तरह से फिल्म आगे बढ़ती है, बहुत सारे कोई टिपिकल ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। टिपिकल मैं अपने रिव्यू के लिए कह रहा हूँ, मतलब बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। और मैंने बहुत सारे लाइक कमेंट्स इस मूवी के रिलेटेड देखा था कि इस फिल्म की जो ट्विस्ट है एंडिंग में जो आती है वो बहुत ही दिमाग को घुमा के रख देने वाली है। बट मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि फिल्म की जो लास्ट के 20 मिनट थे मैंने उसमें गेस कर लिया था कि फिल्म की एंडिंग क्या होने वाली है, क्या ट्विस्ट आने वाला है। ऐसा नहीं है कि मैं फ्लेक्स करना चाहता हूँ इस चीज़ को लेकर, बिल्कुल भी नहीं। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि इस फिल्म ने जो चीज़ें हमें दिखाई उसमें जो सबसे बड़ा ट्विस्ट मुझे लगा वो था, मैं एक हिंट दे देता हूँ। इस फिल्म में टोटल लाइक 3 नेगेटिव कैरेक्टर्स है। उसमें से जो दूसरा कैरेक्टर है, जिस तरह से उसे पकड़ा जाता है, जिस तरह से उसकी रेवलेशन होती है कि यस ही इज द वन, वो सीन मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। जो पुलिस के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो सेकंड विलन रहता है, वो मेरे लिए ज़्यादा शॉकिंग था। आई वॉज टोटली इम्प्रेस विद द काइंड ऑफ स्क्रीन प्ले। और मुझे लग रहा था शायद मे बी यही वो ट्विस्ट है जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात कर रहे थे, बट आई वॉज रॉन्ग, क्योंकि आगे इससे भी बड़ा ट्विस्ट आया था। और जो स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि महाराजा फिल्म को देखने के बाद जो एक चीज़ मेरे मन में आया था वो ये था कि लाइफ कम इन फुल सर्कल। तो वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि अनुराग कश्यप का कैरेक्टर जो शुरू से गंदे काम कर रहा होता है उसका अल्टीमेटम उसे भुगतना पड़ता है। और इस फिल्म ने उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है, जो मुझे लग रहा था कि इसके कैरेक्टर के अराउंड सिंपैथी पैदा करने की कोशिश की है। आई वॉज टोटली रॉन्ग, क्योंकि फिल्म के एंडिंग में जो चीज़ दिखाई गई है वो बाप रे बाप बहुत ही अजीब, बहुत ही मतलब मैं सोच नहीं सकता था कि मतलब इस तरह का मुझे फील होगा वो ट्विस्ट देखने के बाद। मतलब उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा झकझोर कर नहीं रखा था, या फिर मैं बहुत ज़्यादा हैरान नहीं हो गया था कि ये क्या दिखा दिया इन्होंने, ऐसा कुछ नहीं था। बट मैं स्टार्टिंग से एंडिंग तक जितनी भी सीन्स दिखाए गए थे उसकी, उनके फैमिली के अराउंड, उनके बच्चों के अराउंड जो भी सीन, वो पूरी तरह से एंड में किस तरह से सर्कल में कनेक्ट होते हैं, वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस फिल्म की जो सबसे ज़्यादा खूबसूरती वाली बात है वो इसकी एंडिंग ही है, और इसकी स्टार्टिंग भी, और उसके बाद इसकी नैरेटिव स्टाइल। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, आपने लूडो देखी होगी अनुराग बासु की, जिसमें अभिषेक बच्चन, आदित्य रॉय कपूर, सानिया मल्होत्रा, पंकज त्रिपाठी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उस फिल्म की जैसी स्टोरी थी, नैरेटिव जैसे बताई गई थी कि एक इंसिडेंट पहले हो रहा है, फिर बाद में जो इंसिडेंट हो रहा है वो असल में उससे भी पहले हो चुका है, और उन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करके दिखाया जा रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही थी। ठीक उसी तरह महाराजा भी अपनी कहानी बताती है। जैसे एक इंसिडेंट हमें जो दिखाया जा रहा है उसके बाद एक और इंसिडेंट हमें दिखाया जाएगा, लेकिन जो दूसरा इंसिडेंट है वो उससे, जो हमें सबसे शुरू में सीन दिखाया गया तो उससे पहले हो चुका था। ऐसी तरह की नैरेटिव स्टाइल फॉलो करती है, जिसे मोस्टली हमने लाइक क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज़ में भी सबसे ज़्यादा देखा है। लाइक उनकी मेमेंटो हो गई इसका सबसे बड़ा एग्जांपल। एंड सो आई टोटली रिकमेंड दिस फिल्म, एंड यस इट्स अ वेरी गुड फिल्म, और आपको ये फिल्म ज़रूर से देखनी चाहिए। सो डू गिव इट अ वॉच इफ यू हैवंट येट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वॉच देखने वीडियो के साथ।